उसी गोपी के यहाँ जाते हैं। विचार तो ये है कि ये दही जो है, दही और मक्खन और दूध, गाय का दूध, दही और मक्खन, इसका दुरुपयोग न हो, इसका सदुपयोग दूध को पिए, शक्ति प्राप्त करें, ये उनका मतलब है भगवान श्री कृष्ण का। और गोपियां बेच देती हैं, राजा कंस उसका दुरुपयोग करता है, नालियों में बहा देता है। गोपी के घर में घुस गए, गोपी आई, मेरे घर में चोरी है, चिल्लाई गोपी जोर तो ग्वाल बाल तो सब भाग गए, ग्वाल बाल सब भाग गए, कन्हैया रह गए छीके पे लटके, छीके पे लटके रह गए कन्हैया अकेले, ग्वाल बाल सब भाग गए। और गोपी ने जाए के नीचे उतार के यशोदा मैया के पास, मैया देखो हम आपके पास उड़ानों देवे आने, तो आप कहो मेरा लाला चोरी ना करे। आज मैं आपके लाला को अपने घर में उनका मुख उनके हाथ मेरे घर से बचन, मेरे पूरे आंगन में माखन फेंक रहा हूँ भैया। उड़ानों देते देते गोपी की दृष्टि गई दूसरी ओर, तो कहा देख रही है कन्हैया तो अपने घर में बैठ के माखन खा रहे। आश्चर्यचकित है गई गोपी कि मैं तो याकू अपने घर में बंद करके आई, ये यहाँ कैसे आ गया। लज्जित भई गोपी लौट के अपने घर को गई, तो देखी जैसे किवाड़ बंद करके गई वैसे ही कुंडी लगी हुई है। कुंडी खोल के देखी तो कन्हैया को जैसे बांध के छोड़ के गई थी वैसे ही कन्हैया बने हुए बैठे हैं। अब गोपी सोच रही कि दो कन्हैया कहाँ के आ गई, भैया यशोदा के दो कन्हैया के एक कन्हैया है। आश्चर्यचकित है गोपी, ये कौन सी लीला। अच्छा ऐसे नहीं मानोगे, हाथ पकड़ो कन्हैया को और ले चली यशोदा मैया के पास। कन्हैया ने उपाय सोचो कि कैसे बचो जाएगा गोपी से। तो मार्ग में कछु बालक खेल रहे, इशारे से बुलायो, मुंह ना खोलो, बात ना करी, इशारे से बुला रहे, इशारे से कह रहे कि दो लड्डू, मेरा पेट भरा, मैंने तो लड्डू खाए सुबह से बहुत, और जी भाभी अपने घर को ले जा रही है, वो इशारे से बात कर रहे हैं, कॉल आते तू आ जा, तो भूख लगी है लड्डू खावेगा तो आगे दिया, बुला लियो। और गोपी से कही भाभी देखो आपने मेरा ये हाथ बहुत देर से बहुत कस के पकड़ रखे है, अब यह हाथ को छोड़ दो ना, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। और जैसे ही गोपी ने दूसरा हाथ पकड़ना चाहो तो अपने हाथ दोनों पीछे करके वह ग्वाला को हाथ दे दिए। गोपी लेके पहुंची, यशोदा मैया सो उल्हानों दे रही है। यशोदा मैया ने कही गोपी कहा बावरी है गई है, कहा है वो तो तू क्यों मैया मैं बावरी क्यों आ गई हूँ। अरे तू कौन को पकड़ के लाई, घूंघट खोल के तो देख। और जैसे ही गोपी ने घूंघट खोल के देखो तो आश्चर्यचकित है गई कि मैं तो लाई पकड़ के कन्हैया को हैं, और जी तो मेरा ही देवर मेरे हाथ में कैसे आ गया, जी कौन सी लीला है गई। तो ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में प्रारंभ की। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की हर एक लीला को देख रही हैं।
गोपियों के माखन की चोरी, दही के मटकों का फूटना, जल भरने जाती हैं उन गगरियों का फूटना, ये उनको व्यापता नहीं है। भगवान की जो लीला है ना, उनमें आनंद लेती हैं गोपियां। और हर गोपी ये सोचती है कि मेरे घर आ जाए, भले ही मेरा नुकसान हो जाए, माँ मेरा कितना भी टूट जाए, मेरी कितनी भी मटकी फूट जाए, लेकिन मेरे घर आ जाए एक बार कैसे भी लीला करने के लिए। ऐसी प्रभावित हो गई है गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला। कभी तो ऐसा होता है जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घरों में नहीं आते हैं ना, तो झूठ मूठ की शिकायत करती हैं गोपियां, झूठे की शिकायत लेकर के पहुंच जाती हैं कन्हैया का दर्शन करने के लिए, कन्हैया को देखने के लिए। भैया तुम्हारा ये जो लाला है ना, ये बड़ा ही नटखट है, झूठी शिकायत करने को पहुंच जाती है कन्हैया को देखने के लिए। कन्हैया मुस्कुराते रहते हैं, भाभी झूठ बोल रही है, मैं तो तेरे घर गया ही नहीं, झूठी शिकायत करने आई है मेरी मैया से, देख ले मुझे देखने आई है। तेरा श्याम अलबेला, तेरा श्याम अलबेला,
बेला बोलिए कृष्ण कन्हैया लाला को आशीष दिया। ये गोपियां कि कोई बहाना मिल जाए ताकि गोविंद के दर्शन हो। गोपियां बिना गोविंद के रह नहीं सकती। ब्रह्मा जी चले आ रहे थे जमुना किनारे। एक गोपी पद्म आसन लगा करके ब्रह्मा जी ने देखा कि ये गोपी यहाँ क्यों बैठी है। अरे परात्पर परब्रह्म इसके आंगन में नाच रहा है, लीला कर रहा है, और ये यहाँ बैठ करके किसका ध्यान कर रही है। एक बात बता, अरे परात्पर परब्रह्म तेरे आंगन में नाच रहा है, तू यहाँ बैठ करके नेत्र बंद करके किसका ध्यान कर रही है। अरे वो जिसे तुम परात्पर परब्रह्म बता रहे हो वो नंद का सोना नटखट कन्हैया हर समय मेरे नेत्रों में समाया रहता है, मेरे नेत्रों से दूर नहीं जाता। मैं घर का काम काज भी नहीं कर पाती, मेरे घर का काम काज सारा का सारा पड़ा रहता है। मैं यहाँ बैठ करके ध्यान कर रही हूँ कि घंटे आधा घंटे को मेरी आंखों से दूर हो जाए, ओझल हो जाए, ताकि मैं अपने घर के काम काज को कर सकूं। इसलिए यहाँ बैठी हूँ मैं पद्मासन लगा करके। बाबा गोपी ये जो शब्द है ये किसी स्त्री का शब्द नहीं है।
ब्रह्मांड लाला के मुख में दिखाई दे रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में भारत, या भारत के नक्शा में नंद भवन, गोकुल, गोकुल में नंद भवन और मेरे नाला। कन्हैया ने सोची कछु अपनी लीला दिखाओ। मैया ने अगर मोकू भगवान समझ लियो काउ तरीका से तो मेरी लीला ना है पावेगी। और मैं आया हूं ब्रज में लीला करने को। मैया तो मोकू भगवान समझ के एक आले में, एक छोटी सी खिड़की में बैठा देगी, 4 किलोरी को भोग लगा देगी और आले को बंद कर दो। तो भगवान ने अपनी लीला शक्ति का सम्मोहन किया। लीला शक्ति से कहा कि मैया बहुत डर गई है। लीला शक्ति का सम्मोहन करके हटाया और कृपा शक्ति को माँ के आगे कर दिया। कृपा शक्ति को माँ के आगे किया। मैया ने नेत्र खोले, मैया सब कुछ भूल गई तो कहा गए। वही छोटा सा लाला मैया के सामने खेल रहे। ये भगवान की बात नहीं है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित एक दिन की बात है। एक समय की बात है, नंदरानी यशोदा जी ने घर की अन्य दासियों को तो दूसरे काम में लगा दिया और अपने लाला को ताजा मक्खन खिलाने के लिए मक्खन दही मथने लगी। एकदा ग्रह दासी यशोदा गेहन कर्मांतर नियता निर्ममंथ स्वयं दधी। बाल कृष्ण लाल प्रभु आए, जग करके आंखों को मलते मलते प्राप्त किया। मैया 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 भूख लगी और मथानी को आकर के पकड़ लिया। मैया माखन दो खाने के लिए भूख लगी। मैया बोली लाला मैं अभी ताजी ताजी माखन तेरे लिए निकाल दूंगी। ताजी माखन खिलाऊंगी अपने लाला को, बासी माखन थोड़ी खिलाऊंगी। लेकिन कन्हैया हट पकड़ गए, नहीं मैया मोकू माखन खिलाओ मैया, मथानी को नहीं छोड़। मैया ने प्रयत्न किया कि कैसे भी मैं मक्खन निकाल लूं, उस गधी में से देर के लिए मान जाए। तो आकाश की ओर इशारा किया, देख लाला एक काम करती, तू चंदा मामा ले ले। चंदा मामा दिखाया ऊपर आकाश में। चंदा की ओर देख के अब कहने लगे मैया मोकू चंदा मामा मैया मैं तो चंद खिलौना नहीं है, ये खिलौना मुझे ला करके दो मैया, ये खिलौना है। मैया ने एक परात में पानी भरो, बड़ी सी एक परात में चंद्रमा की आकृति व पानी में आ रही है और हाथ मार मार के चंद्रमा को पकड़ने को प्रयत्न कर रहे हैं कन्हैया, लेकिन चंदा मामा दोनों हाथ रोने लगे। जब चंद्रमा हाथ नहीं आ तो रोने लगे। मैया ने कही देख लाला तू चुप है, रोने लगे, तू मेरा प्यारा बेटा है, मेरे प्यारे से मैं तेरा ब्याह कराऊंगी लाला। और ब्याह को जब नाम लियो कहने लगे मैया हाँ तू ही काम करा, तू मेरे ब्याह करा। थोड़ा को जो ब्याह तो एक बातें पहले मालूम पड़ जाए थोड़ा को तो मेरे ब्याह की बात चल रही है, भैया बाप मेरे ब्याह की चर्चा कर रहे हैं तो प्रसन्नता है। फूलो फूलो ना संभाला कि मेरा ब्याह होगा तो हाँ भैया तू यही काम करा दे, मेरे ब्याह जल्दी कर भैया, देर मत कर।
अरे मैया कर दे मेरो ब्याह मंगा दे दुल्हन गोरी सी मैया कर दे मेरो ब्याह मंगा दे दुल्हन गोरी सी मैया कर दे मेरो ब्याह मंगा दे दुल्हन गोरी सी मैया कर दे मेरो ब्याह दुल्हन गोरी सी हो दुल्हन गोरी सी मंगा दे दुल्हन गोरी सी हाँ दुल्हन गोरी सी मंगा दे दुल्हन गोरी सी मैया कर दे मेरो प्यार मंगा दे दुल्हन गोरी फुलवारी हो भोरी की पुकारी भले कारण तुम्हारी बड़े दुख की लली लली ढूंढ तेरी माँ जाने तेरा कहा जा भक्त दुल्हा बनाए बात मानने भली भक्त दुल्हा बनाए मेरे छोटे हाथन बीच रचा दे मेरी थोड़ी सी मैया कर दे दुल्हन गोरी सी मैया पहले अघासुर का वध किया। एक दिन सारे के सारे ग्वालवाल भोजन कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार के भोजन कर रहे हैं। ऐसे गोलाकार पंक्ति बनाई है। गोलाकार पंक्ति बना करके बीच में अपने अपने भोजन की जो सामग्री थी सब खोल करके लकड़ियों पर ग्वाला एक टुकड़ा लेता है, अपने मुख में तोड़ता है, आधा बचा हुआ झूठा कन्हैया के मुख में दे देता है। कन्हैया टुकड़ा लेते हैं, आधा टुकड़ा खाते हैं, ग्वाला के मुख में दे देते हैं। ऐसे ही सब ग्वाल कर रहे हैं। इसमें अनेक प्रकार की जातियां हैं। ग्वालों में जातिवादी का कोई भेदभाव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जातिवादी के भेदभाव को खत्म किया, यहाँ समाप्त किया कन्हैया ने। इसी प्रकार से करते हैं। ग्वाला अपने मुख में तोड़ते हैं, बचा हुआ कन्हैया के मुख में देते हैं। हंस रहे हैं, ठहाके मार मार करके भोजन कर रहे हैं, बातचीत करते जाते हैं, ठहाके मारते जाते हैं, हंसते जाते हैं, भोजन कर रहे हैं। अरे तेरे घर के यहाँ का भोजन कैसा है, तेरी मैया ने कैसा बनाया, तेरी मैया ने कैसा बनाया, मेरी मैया ने ऐसा बनाया। इस तरह से चर्चा हो रही है, बात कर रहे हैं ग्वाल वाला। ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा। ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे हैं, ये कैसा ब्रह्म है?
ये कैसा परात्पर ब्रह्म है, यहाँ बैठ करके ग्वाल बालों के साथ में इनकी जूठन खा रहा है। ब्रह्मा जी परीक्षा करने के लिए आए हैं। ग्वाल बाल तो सब भोजन कर रहे हैं, गाय चरते चरते दूर निकल गई। ब्रह्मा जी आए, सब गायों को चुरा करके ले गए अपनी माया के द्वारा। भोजन की क्रिया समाप्त हुई, ग्वाल बाल गायों की ओर निकले हैं तो देखा गाय नहीं मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया हमारी गाय कहाँ गई? भगवान जान गए गायों को ब्रह्मा जी ले गए। ग्वाल वालों से कहा, चिंता मत करो, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं ढूंढ करके लाता हूँ गायों को। मुंजा कभी मूज के वन में प्रवेश कर गए भगवान श्री कृष्ण, और जितनी गायें थी, जैसी गायें थी वैसे ही अनेक रूप बनाए गायों के भगवान श्री कृष्ण ने, और गायों को घेरते हुए लेकर के चले आए। कुछ समय के पश्चात ब्रह्मा जी फिर आए तो ब्रह्मा जी ने देखा, अब की बार ब्रह्मा जी जो गायों के बछड़े थे ना, उस बछड़ों को चुरा करके ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे बछड़े थे, जितने बछड़े थे बछड़ों के रूप बनाए और फिर लीला होने लगी। फिर गाय चराने को जाते हैं। तीसरी बार फिर ब्रह्मा जी आए हैं, अब की बार सारे के सारे ग्वाल वालों को चुरा करके ले गए ब्रह्मा जी। 3 बार परीक्षा की है ब्रह्मा जी ने। भगवान फिर जान गए, और जितने ग्वाल बाल थे, जैसे ग्वाल बाल थे वैसे ही रूप भगवान ने बनाए उनकी माताओं को सुख देने के लिए। और ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। अचानक बलराम जी को एक दिन दिखाई दिया कि ये मैं देख रहा हूँ आजकल गायों का उठना बैठना, चाल चलन, दूध देना, बछड़ों का उठना बैठना, इन ग्वाल वालों का चलना उठना बैठना कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है, कुछ अद्भुत सा दिखाई दे रहा है। बलराम जी ने ध्यान किया तो जान गए। कन्हैया से पूछा, कन्हैया जी कौन सी लीला हो रही है? कन्हैया ने कहा, भैया दादा देख के रहो ये कौन सी लीला हो रही है। ब्रह्मा जी की सारी करतूत बता दी। ब्रह्मा जी ने आकर के देखा, गायों में, बछड़ों में, ग्वालों में, सब में श्री कृष्ण का ही दर्शन हो रहा है। इतने रूप भगवान श्री कृष्ण ने बनाए हैं। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान के श्री चरणों में आकर के गिर पड़े, प्रभु मैं मूर्ख हूँ, महामूर्ख हूँ, मैंने आपकी परीक्षा करनी चाहिए, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। चालीस श्लोक हो रहे हैं यहाँ। ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भगवान की, इतनी लंबी स्तुति की। हे प्रभु मैंने अपराध तो किया है आपका, क्योंकि आपकी परीक्षा की है, आप बड़े हैं। छोटा अगर बड़ों की परीक्षा करता है तो अपराधी है, बड़े अगर छोटे की परीक्षा करते हैं तो वो अपराधी नहीं। छोटा अगर बड़ों का अपराध करता है, परीक्षा करता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका अपराध किया, आप मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण
हठ अधम भारे खगम गव्याध पाषाण खगम गव्याध पाषाण विकट जवन कवन सुर तारे राम सर्वत आपके चरणों को छोड़ करके कहाँ जाऊं? ऐसा किसी का नाम है जो पतितों को पावन करने वाला नाम? पतित पावन, पतितों को पावन करने वाला तो केवल आपका ही नाम है, आपके ही चरण है। जग में पतितों को तो आपने ही पार किया है, पतितों को तो आपने ही तारा है। ऐसा कोई देवता नहीं है, ऐसा कोई देव नहीं है। किस किस को तार दिया आपने? खग, मृग, पक्षी, जटायु को आपने तारा, गज को आपने उबारा, जड़ अहिल्या, अहिल्या का उद्धार आपने किया। यमलार्जुन जड़ वृक्ष योनि जड़ कही गई है, यमलार्जुन का उद्धार आपने किया। ऐसा कोई है जो मैं आपको छोड़ करके किसकी शरण लूं? मैं अपराधी हूं, मैं मेरे जैसा अधम कोई नहीं होगा। अपने गुरु का, अपने प्रभु का, अपने इष्ट का जो अपराध करता है वो सबसे अधम, बड़ा अधम माना गया है। तनुज मुनि नाग मनुज सब माया दिवस विचारे। देव तनुज मुनि नाग मनुज सब माया दिवस विचारे। इनके हाथ दास तुलसी प्रभु, इनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन पौहारे। जाऊं कहाँ शरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हो कि प्रभु देव
धनुज, मुनि, नाग, मनुज, ये सब तो माया के बस में है। इनको मैं अपने को सौंपूं तो माया मुझे भी घेर लेगी। इसलिए आपको छोड़ करके कहाँ जाऊं? आप माया के पति हो। इस माया से अगर बचना है, इस माया से बचने का एक ही उपाय है प्रभु कि मुझे आपके चरणों में स्थान मिल जाए, मुझे आपके चरणों में जगह मिल जाए। हे प्रभु, नौमेन्द्र ते भ्रवपुषे तदिदम्बरा गुञ्जारतं सतर्पिच्छलसन्मुखा वन्यसजे कवलवेत्रविशालवेणी लक्ष्मश्रियेण दुपदे पशुपाङ्गजाय। हे प्रभु, आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पा रहा है। आपके गमन में घुमती की माला है, कानों में मकराकृत कुंडल तथा सिर पर मोर पक्षी का मुकुट है। इन सबकी कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा बनवाना और नन्ही सी हथेली पर दही और भात का कौर, बगल में बैंक और चूड़ी तथा कमर की ठोक में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी सेवा पा रही है। आपको कमल से भी सुकोमल, कमल से भी सुकोमल परम सुकुमार के रंग और यह गोपाल बालक का सुमधुर देश, मैं कुछ और नहीं जानता प्रभु, मैं तो केवल उन्हीं चरणों पर भगवान की तीन प्रतिमा की ब्रह्मा जी ने और अपने लोक की प्रस्थान संत का भेजा हुआ धूल का सिर आया, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया।
काहे की पत गेंद बनाई, काहे की पत गेंद बनाई, ओ काहे की पत गेंद बनाई, 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 ओ काहे की पत गेंद बनाई। काहे की पत गेंद बनाई, काहे को बल्ला लाहौरी गुरुबारो तो कन्हैया, अरे काहे को बल्ला लाहौरी गुरुबारो तो कन्हैया, रेशम की पत गेंद बनाई, रेशम की पत गेंद बनाई, ओ रेशम की पत गेंद बनाई, रेशम की पत गेंद बनाई, चंदन को बल्ला लायो गुरुबारो तो कन्हैया, ऐसे खेलन आयो गुरुबारो तो कन्हैया। मारो तूल गेंद गई मारो तोल गेंद गई तेरे, ओ मारो तूल गेंद गई मारो तोल गेंद गई तेरे, मारो तूल गेंद गई मारो तोल गेंद गई तेरे, ओ मारो तूल गेंद गई मारो तोल गेंद गई तेरे, वो तो गेंद के संग ही भायोरी मेरो बारो तो कन्हैया, वो तो गेंद के संग ही भायोरी मेरो बारो तो कन्हैया, काली देते खेलन भायोरी मेरो बारो तो कन्हैया, काली देते खेलन भायोरी मेरो बारो तो कन्हैया। सोबे नाग नागिनी जागे, नागिनी जागे, ओ सोबे नाग नागिनी जागे, सोबे नागिनी जागे, ओ सोबे नाग नागिनी जागे, सोबे नागिनी जागे, सोबे नाग नागिनी जागे, सोबे नागिनी जागे, अरे तू बालक चो आयो रे मेरो बाल
ग्रह की जो चर्चा हो रही है, काली ग्रह कहाँ था? जहाँ सौभरी ऋषि तपस्या करते थे। सौभरी ऋषि तपस्या कहाँ करते थे? जहाँ सुनरक ग्राम बसा हुआ है। सुनरक ग्राम और रमन रेती, रमन रेती परिक्रमा जब करते हैं, स्थल मंदिर से आगे जब बढ़ेंगे तो वो रमन रेती, दोनों के बीच में था एक ग्रह काली। यमुना तीर रमन रेती में, यमुना तीर रमन रेती में, ओ यमुना तीर रमन रेती में, यमुना तीर रमन रेती में, ओ यमुना तीर रमन रेती में, यमुना तीर रमन रेती में, ओ यमुना तीर रमन रेती में, यमुना तीर रमन रेती में, पल में यानी पल में नाग नचायो निर्वारो तो कन्हैया। हरिजन पल में नाग नचायो निर्वारो तो कन्हैया, काली देखे किरण आयो निर्वारो तो कन्हैया। काली देखे किरण आयो निर्वारो तो कन्हैया, हरि बारो तो कन्हैया मेरो छोटो तो कन्हैया। आरो तो कन्हैया, छोटो तो कन्हैया, हरि छोटो तो कन्हैया मेरो औरो तो कन्हैया। छोटो तो कन्हैया, मेरो औरो तो कन्हैया। काली ओ काली काली कहते किरण आयो मेरो बारो तो कन्हैया। काली कहते किरण आयो काली कहते किरण आयो मेरो बारो तो मेरो बारो तो कन्हैया। मेरो बारो तो कन्हैया। करके उस गेंद को काली ग्रह ने गिरा दिया। वो गेंद थी श्री दामा की। श्री दामा ने कहा, कन्हैया मेरी गेंद तूने ग्रह में गिरा दी, मेरी गेंद मुझे वापस दे। कन्हैया ने कहा, देख भैया श्री दामा, अरे अब तो गेंद गई तह में, उस तह में कौन जाएगा? बाल बाल समझा रहे, अरे सीतामा ये तह में कौन जाएगा? तह में से गेंद कैसे निकलेगी? हैं? इसमें तह में तो जो भी जल पी लेता है मर जाता है, इसके ऊपर से ऊपर से उड़ के जाते हैं, झुलस के मर जाते हैं, इसमें कौन जाएगा? सीतामा अपनी दूसरी गेंद घर जा करके ले लेंगे। लेकिन सीतामा ने कहा, नहीं कन्हैया मुझे तो वही गेंद चाहिए, मुझे मेरी वही गेंद चाहिए जो तूने इस तह में गिराई है। कन्हैया की पेट पकड़ ली कि तुझे जाने नहीं दूंगा। कन्हैया ने कहा, अरे श्री रामा तू तो बड़ा अनाड़ी है रे, तो बड़ा अनाड़ी है रे। श्री रामा ने कहा, अच्छा हमारी गेंद होगी और हमको ही अनाड़ी करा बाबा हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। ये कौन सी तेरी रीति है भैया, ये कौन सी नीति है तेरी? बाबा कभी कभी कोई लाइन आ जाती है कहीं, हमारी हमसे अनाड़ी है हमारी
देखो करके कहे हमसे अनाड़ी हमारी कन्हैया जय जय हमारी गाद को ठोकर रहे हमसे अनाड़ी है गेंद में वो ही ले लूंगा जो तूने यमुना में डाली है। वो ही मैं ले लूंगा जमुना में डाली है भगवान ने कहा अच्छा नहीं मानोगे श्री रामा ने फेंट पकड़ रखी है कन्हैया की फेंट पकड़ रखी है नहीं मानोगे नहीं मुझे मेरी वही गेंद चाहिए कन्हैया ने एक झटके में फेंट को छुड़ाया और कदम के पर जाकर चढ़ गए देख मैं कूद रहा हूं इस देह में अब सारे के सारे ग्वाल बाल सब रोक रहे हैं नहीं कन्हैया इस देह में नहीं कूदना इसमें काली नाग रहता है तुम्हें मार डालेगा तुम्हें खा जाएगा सारे के सारे ग्वाल बाल रोक रहे हैं लेकिन श्री रामा नहीं मान रहे कूद जा मेरी गेंद ला के दे कन्हैया तो ये चाहते ही थे अखंड तो जल रही ज्योत तुम्हारी चरण शरण करो जोर खड़ी होने चरण शरण करो जोर खड़ी होने सब ब्रज की सुकुमारी अरज को
उनका जल में स्नान करना, गंगा जल में नद में स्नान करना ये महा अपराध है, महापाप। और गोपियां जमुना जल में नद में स्नान किया करती थी। भगवान ने गोपियों को समझाया कि आप जमुना जल में नद में स्नान मत किया करो। ये गोपियां क्या है, वस्त्र क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या है, भगवान ब्रह्म। और वस्त्र क्या है, वस्त्र है अविद्या। ब्रह्म ने अविद्या रूपी आज के पश्चात आप लोग जमुना जल में नद में स्नान नहीं करोगे, ये संकल्प करो। इसलिए भगवान ने इसकी वजह किया। भगवान ने गोपियों से कहा, तुमने कात्यायनी देवी की पूजा की है, तुम्हारे संकल्प की, तुम्हारे मनोरथ की, तुम्हारी कामना की मैं पूर्ति करूंगा। शरद रात्रि को मैं महाराज करूंगा, तब तुम्हारी कामना की पूर्ति करूंगा। इसके पश्चात महाराज ने सावधानी से सबने सतर्क होकर के तो मोह
सके रंग